हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं और ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन बाय एडमिशन, the old partners generally sacrifice part of their share in profit to accommodate new partner. The ratio in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner is called sacrificing ratio. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर में कुछ चेंज होता है। उनका ओवरऑल प्रॉफिट में जो शेयर है वो कम हो जाता है। जितना शेयर कम होता है, जितने शेयर का वो सेक्रीफाई करते हैं, त्याग करते हैं फॉर इनकमिंग और न्यू पार्टनर, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। द रेशियो में क्लियरली गिवन एज एग्रीड among the partners which could be the old ratio, equal sacrifice और a specified ratio। ये रेशियो कभी कभी क्लियरली गिवन भी होता है, चाहे तो वो ओल्ड रेशियो हो सकता है या इक्वल सेक्रीफाई हो सकता है या एक स्पेसिफिक रेशियो हो सकता है। द डिफिकल्टी अराइजेज वेयर द रेशियो इन विच न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इज नॉट स्पेसिफाइड। इंस्टीड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। इन सच ए सिचुएशन sacrificing ratio is to be worked out by deducting each partner's new share from his old share। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया गया है और साथ ही साथ में नए पार्टनर एडमिट होने के बाद में नया शेयर भी दे दिया गया है। तो इस केस में ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो ओल्ड शेयर है उसमें से उनका नया शेयर अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो ईच इंडिविजुअल पार्टनर द्वारा किया गया सेक्रीफाई कैलकुलेट हो जाएगा। जब भी हमें क्वेश्चन में दो रेशियो दिए जाएं, जिसमें एक ओल्ड रेशियो हो ओल्ड पार्टनर्स का और एक न्यू रेशियो हो आफ्टर एडमिटिंग न्यू पार्टनर, तो क्या किया जाएगा, ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को डिडक्ट किया जाएगा और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। आइए फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल की हेल्प से और डिटेल में समझते हैं। A and B are two partners sharing equal profits। दो पार्टनर्स हैं A and B और वो 50-50% यानी इक्वल शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को। They admitted C as a partner for 1/4 share in total profits। यहां C एडमिट होता है फॉर 1/4 शेयर। फ्रेंड्स, ये जो हमने लास्ट सेशन में कैलकुलेट किया था न्यू PSR, उसकी सिचुएशन नंबर 1 है, जहां पर नए पार्टनर का शेयर दिया गया है लेकिन ओल्ड पार्टनर के शेयर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हमने देखा था कि जो बैलेंस शेयर है उसमें दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने पुराने रेशियो में उसे डिवाइड करेंगे। आइए इसे एक विजुअल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये शेयर ऑफ ए है 50% इन द प्रॉफिट्स और ये है शेयर ऑफ बी 50% इन द प्रॉफिट। अब नया पार्टनर सी एडमिट होता है फॉर 1/4 शेयर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, इस केस में जब पुराने पार्टनर के रेशियो के अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो क्या होगा, रिमेनिंग जितना भी प्रॉफिट है उसमें से 50% एक ले लेगा, यानी कि ए का बैलेंस में 50% है और बी का बैलेंस में 50% है। अब अगर सी के रेशियो को हटाकर देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ए ने अपने शेयर का सेक्रीफाई किया है कुछ पार्ट का, क्योंकि उसका शेयर जो पहले था उससे कम हो गया है। इसी तरह से बी ने भी अपने कुछ पार्ट का सेक्रीफाई किया है, उसका भी जो पहले शेयर था उससे कुछ कम हो गया है। तो जितना ए का रेशियो कम हुआ है सी को देने के लिए वो उसका सेक्रीफाई है और जितना बी का रेशियो कम हुआ है सी को देने के लिए वो उसका सेक्रीफाई है। इस तरह से दोनों ही एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के शेयर में जो कमी आई है, जो उन्होंने त्याग किया है, सेक्रीफाई किया है, वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं जैसा हमने पहले किया था। ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। सी को एडमिट किया गया है फॉर 1/4 शेयर। अब जो बैलेंस शेयर है वो कितना है, 1 - 1/4 = 3/4।
इस बैलेंस में 50% यानी 1/2 कौन लेगा? ए। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इक्वल टू 3/8 और 1/2 कौन लेगा? बी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इक्वल टू 3/8। तो इनका न्यू पीएसआर क्या है? न्यू पीएसआर है 3/8 3/8 1/4, या इसे हम 3:3:2 भी कह सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो ज्यादा था। पूरे प्रॉफिट को 2 ही पार्टनर डिवाइड कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब 3 पार्टनर कर रहे हैं, तो जितना रेशियो उनका कम हुआ है, नया रेशियो जितना कम हुआ है, उतना उनका सैक्रिफाइस है। इसी तरह से ए का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस न्यू रेशियो है 3/8। इस तरह से ए का सैक्रिफाइस रेशियो आता है 1/8 और बी का एग्जैक्टली सिमिलर है 1/2 माइनस 3/8 इक्वल टू 1/8। इन दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1, क्योंकि बैलेंस शेयर को इन्होंने अपने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए इनका सैक्रिफाइस रेशियो भी इक्वल टू ओल्ड रेशियो है। अब इसे वेरीफाई करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। जो दोनों ही पार्टनर्स ने सैक्रिफाई किया है, अपने अपना शेयर का त्याग किया है, उनकी अगर टोटल लगा दी जाए तो वो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। तो सी का रेशियो क्या हो गया? 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 2/8, जो कि न्यू पीएसआर में उसका शेयर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सैक्रिफाइस रेशियो वो रेशियो है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने हिस्से के, अपने शेयर के प्रॉफिट का न्यू पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस या त्याग करते हैं। आइए इसे समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, R and S are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted T as a new partner. The new profit sharing ratio of R, S and T is 4:3:1. Calculate sacrificing ratio of R and S and verify the answer. फ्रेंड्स, अब यहां पर 2 रेशियो दिए गए हैं। एक है ओल्ड रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर R और S का 3:1, और एक नए रेशियो है जो कि आफ्टर एडमिशन ऑफ T है, वो है 4:3:1। सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे होगा? दोनों ही पार्टनर ने जितना सैक्रिफाई किया उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में रेशियो ऑफ T आ जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। R का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और इसका न्यू रेशियो है 4/8। तो ओल्ड में से न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, एलसीएम आएगा इसका 40, 24 माइनस 20 इक्वल टू 4/40। ये R ने सैक्रिफाई किया है, यानी 4/40 से R का रेशियो कम हो गया है इन कंपैरिजन विद ओल्ड रेशियो। जो नए रेशियो में उसका शेयर है वो इतना कम हो गया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाई बाय S। ओल्ड रेशियो ऑफ S कितना है? 2/5। इसमें से माइनस करेंगे न्यू रेशियो और वो है 3/8। एलसीएम है 40, 16 माइनस 15 इक्वल टू 1/40। तो 1/40 से S का जो रेशियो है वो कम हो गया है। पुराना उसका क्या था? 2/5 और नया है 3/8। इसमें डिफरेंस है 1/40। इस तरह से जो सैक्रिफाइस रेशियो है R और S का, वो है 4/40 और 1/40, या इसे हम कह सकते हैं 4:1। अब इसे वेरीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन क्या होगा? सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ S एंड R इक्वल टू रेशियो ऑफ T। दोनों को ऐड करते हैं तो T का रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ T क्या है? 4/40 प्लस 1/40 इक्वल टू 5/40। सिंप्लीफाई करेंगे 5 से डिवाइड करके तो 1/8 आएगा। चलिए एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड एग्जांपल है A एंड B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड C एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। यहां पुराना रेशियो दिया गया है और नए पार्टनर का ओवरऑल प्रॉफिट में क्या शेयर होगा यह दिया गया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड B विल बी 2:1। इसका मतलब हुआ
कि सी को देने के बाद में जो भी बचेगा उसे ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 में। कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फ्रेंड्स यहां हमें सबसे पहले न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम ओल्ड माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं न्यू पीएसआर। जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर सी, जो कि है 1/4। अब जो बैलेंस शेयर है वो कितना है, वो है 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। इस 3/4 में ए का शेयर क्या है, ए का शेयर है 2/3। तो 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। शेयर ऑफ ए इन बैलेंस इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और ये कैलकुलेट होता है 6/12। इसी तरह से बी का शेयर वो है 1/3, तो 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, और ये आता है 3/12। तो ए का न्यू शेयर है 6/12, बी का न्यू शेयर है 3/12, और सी का है 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं ए और बी के जो रेशियो को 3 से डिवाइड करते हैं ओवरऑल, तो हमारे पास में नया रेशियो आता है 2/4, 1/4 और 1/4, यानी कि 2:1:1। अब कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाई रेशियो ऑफ ए। ए ने क्या सैक्रिफाई किया है, पुराना रेशियो था ए का 3/5, और नया रेशियो क्या हो गया है 2/4। तो माइनस कर देते हैं इसे। एलसीएम आता है 20, 12 - 10 इक्वल टू 2/20। इसी तरह से सैक्रिफाई बाय बी, ओल्ड रेशियो ऑफ बी है 2/5 माइनस 1/4। 20 एलसीएम 8 - 5 इक्वल टू 3/20। तो जो सैक्रिफाई रेशियो है ए और बी का वो क्या है 2/20 और 3/20, या इसे हम कह सकते हैं 2:3। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि जब भी कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर में जो कमी आती है, जो उन्होंने त्याग किया है, सेक्रीफाई किया है, वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। और सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो नए पार्टनर का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। इस तरह से एडमिशन के केस में गेनिंग रेशियो है सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अगर एडमिशन ना हुआ हो और एग्जिस्टिंग फर्म अपने पीएसआर में चेंज करे तो क्या होगा, आइए इसे डिस्कस करते हैं। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। However, it is not correct to say that only new partner is a gaining partner. When the partners restructure the entire profit sharing arrangement, even some of the old partners could turn out to be gaining partners. Thus, if reconstitution takes place by changing ratio among existing partners without any admission or retirement, there may be sacrifice by one or more old partner and gain by other old partners. जैसा कि बिल्कुल स्पष्ट है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना पीएसआर चेंज करें तो क्या होगा। हो सकता है कुछ पार्टनर्स को जो पुराना शेयर मिलता हो और जो नया शेयर मिले उसमें नया शेयर कुछ कम हो, और हो सकता है कुछ पार्टनर्स को पुराने से ज्यादा शेयर मिले। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों ही एग्जिस्टिंग पार्टनर में होंगे, कोई नया पार्टनर नहीं है। तो ओल्ड पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे और कुछ पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर होंगे। इन दी आइदर केस, sacrifice by one or more partner will always match with the gain of other partners. एग्जिस्टिंग पार्टनर में जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो जितने भी पार्टनर्स का सेक्रीफाई हुआ है वो अदर पार्टनर के गेन के बराबर होगा, क्योंकि प्रॉफिट ओवरऑल उतना ही है जितना पहले था। अब इसमें केवल अरेंजमेंट में चेंज हुआ है, तो कुछ को नए रेशियो में अपना हिस्सा कम मिलेगा तो कुछ को ज्यादा मिलेगा। जितना कम मिला है उतना ही दूसरों को ज्यादा मिलेगा। आइए अब इसे एक एग्जांपल की हेल्प से विजुअली समझने की कोशिश करते हैं।
तीन पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, जिनका एग्जिस्टिंग रेशियो है 3:3:2। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये ए का हिस्सा है या ए का शेयर है 3/8, ये बी का है 3/8 और ये सी का है 2/8 या 1/4। अब तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट शेयर है वो इक्वल कर दिया जाए, यानी 1/3 ए का, 1/3 बी का और 1/3 सी का। इस केस में क्या हुआ है, इस केस में क्लियरली ये देखने से पता चलता है कि सी का जो प्रीवियस शेयर था उससे नए शेयर में उसका पोर्शन बढ़ गया है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि इसके लिए अपने शेयर में से ए ने भी कुछ सेक्रीफाई या त्याग किया है और बी ने भी कुछ सेक्रीफाई या त्याग किया है। ए का जितना भी रेशियो कम हुआ है वो है सेक्रीफाई बाय ए और बी का जितना भी रेशियो कम हुआ है वो है सेक्रीफाई बाय बी। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या होगा, गेन ऑफ सी, क्योंकि सी ने कुछ पोर्शन ए में से भी लिया है, कुछ पोर्शन बी में से भी लिया है और इस तरह से उन तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो गया है न्यू पीएसआर में। और ए का जो पहले 3/8 था और बी का जो पहले 3/8 था वो 1/3 और 1/3 रह गया है। आइए अब देखते हैं कि हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो एक साथ किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो डायरेक्टली। When there is a revision of profit sharing ratio by existing partners, there will be sacrifice as well as gain within the same partnership. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी चेंज इन रेशियो होगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही सेक्रीफाइस भी होगा और उसमें ही गेन भी होगा। Therefore, it is easier to stick to one formula. Take the result of new ratio minus old ratio. अभी तक हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, क्योंकि ओल्ड ज्यादा था और न्यू कम था तो जितना डिफरेंस था वो सेक्रीफाइस है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम उसका उल्टा करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अगर न्यू रेशियो कम है और ओल्ड ज्यादा है तो न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो उस केस में ये कहा जाएगा कि ये सेक्रीफाइस है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव है यानी न्यू रेशियो ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, ये गेन है। तो इस फॉर्मूले में जहां हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेगेटिव मतलब सेक्रीफाइस, पॉजिटिव मतलब गेन। एक नोट देखते हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिफोर कंपेयरिंग टू रेशियोज देयर टोटल, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, शुड बी इक्वल। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो हमने कुछ सेशन पहले इसे डिस्कस किया था कि जब भी एक ही पार्टनर के दो रेशियो को कंपेयर करना हो तो उसका डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर इक्वल होने का मतलब क्या है, उसको टोटल उतने ही पार्ट्स में से कितना हिस्सा मिला। अगर एक ही प्रॉफिट के 10 हिस्से किए जाएं तो पहले 10 हिस्सों में उसे कितना मिला और बाद में 10 हिस्सों में कितना मिला, तभी ये कंपेयर हो पाएगा। आइए इसे देखते हैं। ये हमारे पास में दो रेशियो है। नया रेशियो क्या है हमारे पास में, 1:1:1। इसकी टोटल क्या हो गई, 3, क्योंकि ए का शेयर है 1/3, बी का 1/3 और सी का 1/3। और ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है ए 3, बी 3 और सी 2। इसकी टोटल अभी है 8। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर न्यू ज्यादा है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब गेन हुआ है। और न्यू कम है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, इसका मतलब सेक्रीफाई हुआ है। और साथ ही दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की थी कि
दोनों की टोटल यानी डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। अब इसकी टोटल इक्वल करने के लिए न्यू रेशियो को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये टोटल 24 हो जाए, और ओल्ड रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी टोटल 24 हो जाए। इसका मतलब न्यू रेशियो में भी 24 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्टनर्स को क्या मिला, और ओल्ड रेशियो में भी 24 इक्वल पार्ट्स में से सभी पार्टनर्स को क्या मिला। आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले न्यू रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं। 1:1:1 है तो ये हो जाएगा 8:8:8। इन तीनों की टोटल आती है 24, और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 भी होता है 24। इसी तरह से जो ओल्ड रेशियो है इसमें 3:3:2 है तो ये हो जाएगा 9:9:6, और इन सब की टोटल भी आ जाएगी 24। अब हम बहुत आसानी से इसे देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसमें सेक्रीफाई हुआ है या गेन हुआ है। सबसे पहले इसे माइनस करते हैं। ए के लिए क्या है, न्यू रेशियो कम है, ओल्ड ज्यादा है तो -1। बी के लिए भी -1 और सी के लिए +2। तो जो माइनस में है वो क्या है, हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। ए का सेक्रीफाइस रेशियो है 1/24, क्योंकि आउट ऑफ 24 इक्वल पार्ट्स उसको एक पार्ट कम मिला है। इसी तरह से बी का है 1/24, उसे भी आउट ऑफ 24 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट कम मिला है। और सी को क्या हुआ, सी को सेक्रीफाई नहीं हुआ है, सी को हुआ है गेन। कितना हुआ है, 2/24। उसको टोटल 24 इक्वल पार्ट्स में से पहले मिलते थे 6 पार्ट और अब मिलते हैं 8 पार्ट्स। इस तरह से सेक्रीफाई रेशियो की टोटल है 2/24 और गेनिंग रेशियो की टोटल है 2/24। जैसा हमने कहा था, इन आइदर केस sacrifice by one or more partner will always match with the gain of the other partner। क्योंकि इनकी टोटल दोनों की इक्वल है, इसलिए टोटल में कोई डिफरेंस नहीं है। 24 - 24 = 0। तो ओवरऑल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी डिफरेंस होगा वो आपस में होगा, कोई माइनस तो कोई प्लस। इसीलिए इसका सेक्रीफाई रेशियो की टोटल और गेनिंग रेशियो की टोटल ऑलवेज इक्वल आएगी। आइए फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। यानी अब इनका नया रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। फाइंड आउट द सेक्रीफाई और गेन इन द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में क्या सेक्रीफाई हुआ है, क्या गेन हुआ है, किसे सेक्रीफाई हुआ, किसे गेन हुआ है, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं हम। टेबल में क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, ए बी सी का इक्वल रेशियो है 1:1:1, इसकी टोटल आती है 3। और ओल्ड रेशियो ए बी सी का क्या है, 4:3:3, इसकी टोटल आती है 10। अब हमें क्या करना है, इस टोटल को इक्वल करना है। इस टोटल को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ओल्ड रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इन दोनों की जो टोटल है वो 30 हो जाए। तो आइए देखते हैं, न्यू रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 10, और टोटल हो जाएगी 30। और ओल्ड रेशियो में ए का शेयर है 12, बी का 9, सी का 9, और ये टोटल भी 30। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या सेक्रीफाई हुआ है और क्या गेन। टोटल करते हैं इसकी। ए में है -2, 10 - 12, बी में है +1 और सी में है +1, 10 - 9, दोनों केसेस में। और इस तरह से ए ने अपने शेयर का कितना किया है सेक्रीफाई, 2/30, और बी और सी को गेन हुआ है 1/30, 1/30। अगर इनकी टोटल निकालें तो सेक्रीफाई टोटल कितना हुआ है, 2/30, और गेन कितना हुआ है टोटल, 2/30। तो फ्रेंड्स, इस टेबल की हेल्प से अगर हम दोनों की टोटल मैच कर दें, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर दें, तो इससे हम केवल न्यू माइनस ओल्ड की कैलकुलेशन से ही सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं। सेक्रीफाई रेशियो ऑफ पार्टनर इक्वल टू ओल्ड रेशियो
माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाई रेशियो हमने क्या किया था, ओल्ड माइनस न्यू किया था। तो हम ए का सेक्रीफाई रेशियो देखते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था ए का, 4/10 और न्यू रेशियो कितना है 1/3। 30 एलसीएम आता है इसका, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2/30, जो कि हमारा सेक्रीफाई रेशियो है ए का। इसी तरह से गेनिंग रेशियो अगर हम देखना चाहें, जो कि बी और सी के केस में दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू अगर ज्यादा है तभी तो ये पॉजिटिव में इसका रिजल्ट आएगा। तो गेनिंग रेशियो जैसा कि हमने इस टेबल में निकाला है, इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी, दोनों का शेयर बराबर है, 3:3 पहले था और अब 1:1 है, तो दोनों का हम एक ही कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं। ये होगा न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 3/10। ये एलसीएम आता है 30, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1/30। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि जो इस टेबल से कैलकुलेट हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। 4 पार्टनर्स हैं, इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1:1। फाइंड आउट द सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे न्यू रेशियो 2:1:1:1, ए बी सी डी, टोटल आती है इसकी 5। और अब देखते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है 4:3:2:1, ए बी सी डी, और इसकी टोटल आती है 10। फ्रेंड्स, अब न्यू रेशियो की टोटल को 10 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल उसी रो को या न्यू रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो ऑलरेडी 10 है, तो हमें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आइए न्यू रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी सी डी का शेयर क्या हो जाएगा, 4, 2, 2 एंड 2, इन सब की टोटल आती है 10। अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए का न्यू रेशियो भी 4 है, ओल्ड रेशियो भी 4 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बी का रेशियो -1, सी का भी कोई चेंज नहीं है, और डी का रेशियो +1। इस तरह से बी ने सेक्रीफाई किया है 1/10 शेयर का, और सी को गेन हुआ है 1/10 का। सेक्रीफाई और गेनिंग दोनों रेशियो इक्वल है। आइए एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ए बी सी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1:1 हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:3:1। फाइंड आउट द सेक्रीफाई और गेनिंग इन द अरेंजमेंट। आइए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे न्यू रेशियो, जो कि है 3:3:3:1, इसकी टोटल आती है 10। ओल्ड रेशियो है 2:1:1:1, इसकी टोटल आएगी 5। तो हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करके ही ओल्ड रेशियो को यहां लिखेंगे। ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 4:2:2:2, ये ए बी सी डी का शेयर है, और इसकी टोटल भी आती है 10। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ए का शेयर -1, बी का +1, सी का भी +1 और डी का -1। तो इस तरह से ए और डी ने सेक्रीफाई किया कितना, 1/10 और 1/10 ने, और गेन हुआ है बी और सी को 1/10 और 1/10 का। तो इनकी सेक्रीफाइस टोटल है 2/10 और टोटल गेन है 2/10। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं। R and S are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3. They admitted M as a new partner. The profit sharing ratio of R, S and M will be 2:3:1. Calculate gain or sacrifice of old partner. Friends, न्यू एडमिशन के केस में भी हम टेबल से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो में जो M का शेयर है वो 0 होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी टेबल बन जाती है। न्यू रेशियो क्या है, 2:3:1, टोटल आती है 6। और ओल्ड रेशियो क्या है, A का है 4, B का है 3 और C का 0, इसकी टोटल आती है 7।
अब इन दोनों की टोटल को इक्वल करने के लिए न्यू रेशियो में 7 और ओल्ड रेशियो में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेशियो आता है 14, 21, 7 और इसकी टोटल आती है 42 और ओल्ड रेशियो है 24, 18, 0 और इसकी भी टोटल है 42। कैलकुलेट करते हैं। ए का शेयर -10, बी का +3 और सी का +7। इस तरह से ए ने अपने शेयर का सेक्रीफाई कितना किया है 10/42 और बी को कितना गेन हुआ है 3/42 और सी को हुआ है 7/42। तो इस अरेंजमेंट में एक पुराना पार्टनर बी है, उसे सेक्रीफाई नहीं करना पड़ा बल्कि उसे भी गेन हुआ है और टोटल ऑफ सेक्रीफाई रेशियो क्या है 10/42, टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो है 10/42। आइए फ्रेंड्स अब एक ऐसे एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें पहले हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में उसे कंपेयर करेंगे। एग्जांपल है ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 have decided to rearrange their profit sharing ratio. A and B have agreed to contribute 1/5 of their respective share in favor of C. इसमें क्या हुआ है A और B ये एग्री करते हैं कि हमारा जो भी शेयर है उसमें से 1/5 हम C को दे देंगे। तो क्लियर कट इसमें A और B सैक्रिफाइसिंग है पार्टनर्स और C जो है वो गेनिंग पार्टनर है। फाइंड आउट न्यू रेशियो विद सेक्रीफाई एंड गेन। तो न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है और ए ने कितना सेक्रीफाई किया, बी ने कितना सेक्रीफाई किया और सी को कितना गेन हुआ ये भी कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाई बाय ए। आप जानते हैं कि ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर हो यानी कि पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर का तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का शेयर क्या था ओल्ड 3/6, उसमें से 1/5 उसने किसको दे दिया सी को। तो कितना दिया 3/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इक्वल टू 3/30। अब जो ए के पास रिमेनिंग शेयर रहा वो कितना रहा। ए का रिमेनिंग शेयर है ओल्ड शेयर 3/6 माइनस पार्ट ऑफ शेयर गिवन टू सी 3/30। एलसीएम निकालते हैं 30, ये हो जाएगा 15 - 3 इक्वल टू 12/30। तो ए का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पार्ट है जो हिस्सा है वो है 12/30। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी का। बी ने भी 1/5 शेयर दिया था तो 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये आता है 2/30। अब बी के पास क्या बचा है तो रिमेनिंग शेयर ऑफ बी इक्वल टू 2/6 माइनस 2/30 माइनस कर देते हैं। एलसीएम 30 है, 10 - 2 ये आता है 8/30। तो न्यू पीएसआर में ए का रेशियो है 12/30 और बी का रेशियो कितना है 8/30। वैसे तो हम सी का शेयर डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल जो प्रॉफिट के पार्ट्स कितने के हो गए 30 हो गए हैं। 12 पार्ट्स हैं, ए के पास 8 पार्ट है बी के पास, तो सी के पास क्या होंगे 10 पार्ट्स। लेकिन आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू शेयर ऑफ सी, जो ओल्ड शेयर था सी का वो कितना था 1/6। ए से उसको कितना मिला है 3/30, बी से उसको कितना मिला है 2/30। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एलसीएम क्या आएगा 30, ये होगा 5 + 3 + 2, टोटल हो गया 10/30। तो इनका न्यू पीएसआर क्या हो गया 12/30, 8/30, 10/30 और से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6, 4 एंड 5। अब हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं न्यू रेशियो 6, 4, 5, इसकी टोटल आती है 15। ओल्ड रेशियो 3, 2, 1, इसकी टोटल आती है 6। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी टोटल को 30 बनाएंगे जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए। तो न्यू रेशियो को 2 से और ओल्ड रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 8, 10 और टोटल 30। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 10, 5 एंड टोटल 30। इस तरह से न्यू रेशियो में ए ने कितना सेक्रीफाई किया है, ए ने सेक्रीफाई किया है 3/6।
30, बी ने सेक्रीफाई किया है 2/30 और सी को ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो गया है 5/30। तो सेक्रीफाई और गेनिंग ये दोनों ही रेशियो इक्वल है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक टेबल की हेल्प से न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हम किस तरह से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और in case of rearrangement of profit sharing ratio among the existing partner। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के ऊपर एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे हाउ टू वैल्यू गुडविल ऑफ ए फर्म। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।